क्या राजस्थान में कांग्रेस ने 3 बार के मुख्यमंत्री रह चुके अशोक गहलोत को दरकिनार कर दिया है। जिस गुटबाजी की बात राजस्थान की कांग्रेस पार्टी के लिए की जाती है, अब उसमें कुछ चीजें जुड़ चुकी है। जहां पर कहा जाता था कि भाई दो गुट बने हुए हैं, एक अशोक गहलोत का, एक सचिन पायलट का। तो गहलोत खेमे के कुछ लोग अब शायद सचिन पायलट के खेमे में जा चुके हैं, और वो खेमे में जो एक साथ 3 बड़े नेता जुड़ गए, और यही रीजन से बोला जा रहा है अब राजनीति में कि शायद अशोक गहलोत को ही दरकिनार कर दिया है टीकाराम जूली, गोविंद सिंह डोटासरा और सचिन पायलट ने मिलकर। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे और कुछ मुद्दे दिल्ली से जुड़े हुए भी लेंगे। नमस्कार, मैं हूं अंकिता और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। मेरे साथ है वरिष्ठ पत्रकार वरुण बंसाली। सर, जो ये कंट्रोवर्सी हमेशा से चलती आई है कि दो गुट है कांग्रेस में, जहां पर एक गुट सचिन पायलट का था, एक गुट अशोक गहलोत का था, लेकिन अब गहलोत खेमे के कुछ लोग सचिन पायलट के साथ जुड़ चुके हैं। तो क्या इसके पीछे ये बात सकते हैं कि उनको दरकिनार कर दिया गया है? रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा, और इससे आपका व्यापार, ब्रांड, सब कुछ बढ़ेगा। देखिए, इस बात को समझने के लिए बहुत गहराई में जाना पड़ेगा और हाल ही में जो कुछ घटनाएं हुई है उन्हें समझना पड़ेगा। हाल ही में अशोक गहलोत ने एक बयान दिया और उस बयान में साफ-साफ कहा कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ में, कर्नाटक में आधे-आधे टेन्योर में मुख्यमंत्री बना रहे हैं, ढाई-ढाई साल में मुख्यमंत्री बनाने की बात हो रही है और इसी वजह से राजस्थान में भी सत्ता गई थी। ये साफ-साफ आरोप राहुल गांधी पर लगा दिया था अशोक गहलोत ने। तो इससे समझ में आता है कि अशोक गहलोत के अंदर अभी चल क्या रहा है। आलाकमान की नाफरमानी तो 25 सितंबर को भी की थी, लेकिन सीधा राहुल गांधी पे व्यंग करना ये वाकई में बड़ी चीज थी, और वो भी मीडिया को बुला के। इससे पहले भी अगर देखें तो ये बात सर्वविदित है, कोई सीक्रेट नहीं रहा है इस बात में कि काफी लंबे वक्त से अशोक गहलोत को आलाकमान मिलने का टाइम नहीं दे रही। वो दिल्ली में मिल नहीं पा रहे, जबकि सारी तवज्जो सचिन पायलट और गोविंद सिंह डोटासरा को आलाकमान दे रही है। गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली दिल्ली में कई सारे लंचेस भी दे रहे थे आलाकमान के अलग अलग लोगों को, लेकिन अशोक गहलोत को मिलने का टाइम नहीं दे रहे। सचिन पायलट तो एसआईआर के मुद्दे पर पूरी तरह से मुखर है और कहीं ना कहीं दिल्ली में एआईसीसी कार्यालय में उनका बैठना भी काफी है और राहुल गांधी के साथ भी वो काफी करीब है। तो आलाकमान भी अशोक गहलोत को दरकिनार दरकिनार कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसकी वजह बहुत क्लियर है कि सचिन पायलट यंग लीडरशिप को पास में लाना चाहते हैं। दूसरी तरफ हम देखें कि भले ही डोटासरा पीसीसी अध्यक्ष बने इस वजह से थे कि सचिन पायलट चले गए थे मानेसर, और उसके बाद अशोक गहलोत ने इन्हें पीसीसी चीफ बनाया था, लेकिन अब हालात अलग है जी। डोटासरा और अशोक गहलोत की दूरी उस दिन से शुरू हो गई थी जब शिक्षा मंत्री रहते हुए डोटासरा को स्टेज पर आकर अशोक गहलोत ने सारे टीचर्स को संबोधित करते हुए, बिरला ऑडिटोरियम की बात मैं बता रहा हूं, कहा था कि शिक्षा विभाग में कौन ट्रांसफर के पैसे ले रहा है, पैसे लिए जा रहे हैं कि नहीं लिए जा रहे हैं, और टीचर्स ने कहा था हाँ। वहां पर बहुत बड़ा अपमान गोविंद सिंह डोटासरा का हुआ था, और वो दिन था जब गोविंद सिंह डोटासरा अशोक गहलोत से अलग अलग होना शुरू हुए। लेकिन अब लगता है कि पूरे ही अलग थलग हो चुके हैं। गोविंद सिंह डोटासरा और सचिन पायलट में काफी करीबियां देखी गई, खासकर अंता में जो सभा हुई थी अंता के कैंडिडेट के फेवर में, वहां पर भी दोनों के बीच में काफी करीबी देखी गई। और इस लिहाज से देखा जा रहा है कि गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली और सचिन पायलट तो आ रहे हैं करीब, और अशोक गहलोत को लगातार किया जा रहा है दरकिनार। लेकिन समझने वाली बात यहाँ ये है कि अशोक गहलोत भी राजनीति के बड़े खिलाड़ी हैं, वो चुप बैठने वालों में से है नहीं। उन्होंने अब नए लोग आगे लाने शुरू कर दिए हैं। राहुल कछवा को वो नया जाट लीडर बनाना शुरू कर दिया है। उनमें दोनों खूबी है, वो सचिन पायलट की तरह यंग भी है और गोविंद सिंह डोटासरा की तरह जाट भी है जी। और उनके वो करीब आना शुरू हो गए हैं। कहीं ना कहीं इससे बहुत हद तक देखा जा रहा है कुछ बड़ा राजस्थान की राजनीति में होने वाला है। दूसरी तरफ
आप देखिए, ये बहुत गहरा ऑब्जर्वेशन है कि हनुमान बेनीवाल लगातार कहाँ जा रहे हैं? लक्ष्मणगढ़। जी लक्ष्मणगढ़ किसका क्षेत्र है? डोटासरा का। जी तो डोटासरा को अपने ही क्षेत्र में मात देने की कोशिश अशोक गहलोत कर रहे हैं, क्योंकि अशोक गहलोत हनुमान बेनीवाल के करीब हैं। ये हमें पिछले विधानसभा चुनाव से पता लग गया था, जब वो उनको जालौर बुला रहे थे, अपने बेटे का कैंपेन करवा रहे थे। और अब जब हनुमान बेनीवाल लक्ष्मणगढ़ जा रहे हैं और डोटासरा की काट कर रहे हैं, तो ये समझ में आ रहा है कि ये कहां से हो रहा है। तो कहीं ना कहीं अब ये लड़ाई बहुत जबरदस्त हो रही है कांग्रेस में। लेकिन ये तीनों मिल भी जाएं, सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली, फिर भी अशोक गहलोत को कहीं ना कहीं चैलेंज देना उतना आसान नहीं है। हालांकि सचिन पायलट के बारे में कहें तो सचिन पायलट हमेशा पार्टी के लिए एक्शन में रहे हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड रहे हैं, और अब राहुल गांधी भी यंग लीडरशिप ही चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं आलाकमान के साथ मिलकर कुछ बड़ा काम होने वाला है, और उसमें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दरकिनार रहने वाले हैं। अब लिटमस टेस्ट होगा 14 दिसंबर को, जब रैली होगी, और रैली में देखा गया कि अगर अशोक गहलोत की तरफ से कुछ खास नहीं हुआ, तो ये यकीन मान के चलिए कि राहुल गांधी की तरफ से ये पूरा क्लियर हो जाएगा कि अशोक गहलोत अब कांग्रेस में फ्रंट लाइन पर नहीं रहने वाले हैं। और सर एक कहावत है कि चोर चोर मौसेरे भाई, और दूसरी बात ये कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो क्या कांग्रेस में ये चीज हम मान सकते हैं कि शायद जैसे खिटपिट सचिन पायलट और गहलोत के बीच रही है, और अब जैसा आपने कहा कि डोटासरा और गहलोत के बीच में भी वही हो गया है, तो शायद इसलिए डोटासरा और सचिन पायलट एक साथ हो गए? जाहिर तौर पर डोटासरा को साफ दिख गया कि अगर कांग्रेस में रिजल्ट लाके देने हैं तो पायलट के साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में अगर रिजल्ट आए तो पायलट की वजह से आए। और कहीं ना कहीं सचिन पायलट को ये पता लग गया कि अगर गहलोत को मात देनी है तो उन्हें साथ में और भी मजबूत लोग चाहिए। तो इसीलिए दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाली थ्योरी भी ठीक है, और कहीं ना कहीं राजनीति में शतरंज की ये चालें चलनी पड़ती है अगर आगे जाना है तो, उस लिहाज से भी ये ठीक है। अब सियासत में सवाल तो यहां तक भी उठ रहे हैं कि क्या अशोक गहलोत अपनी अलग पार्टी बनाने वाले हैं, क्योंकि सीधा राहुल गांधी पर सवाल उठाना एक कांग्रेस में बहुत बड़ी बात है। अब देखना ये होगा कि आखिर होता क्या है, क्योंकि राहुल गांधी के यंग लीडरशिप को आगे लाने वाले फैसले से कांग्रेस के बुजुर्ग नेता खासे नाराज है, और इस तरह से अचानक दरकिनार करना उससे खासे नाराज है। चाहे वो यहाँ अशोक गहलोत हो या छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल हो, ये सब दरकिनार होते जा रहे हैं। कमलनाथ भी एक तरह से दरकिनार होते जा रहे हैं, जीतू पटवारी मध्य प्रदेश में आगे आ रहे हैं। तो अब अशोक गहलोत उस नाराजगी को व्यक्त कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं 14 दिसंबर को ये चीजें और क्लियर होती हुई नजर आएंगी। बिल्कुल। और जैसा आपने कई बार अभी जिक्र कर दिया युवा और बुजुर्ग, मतलब बुजुर्ग क्या, राजनीति में जिसके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो क्या ये एक मुख्य तौर पर रीजन हो सकता है? क्योंकि सचिन पायलट युवा में से आते हैं, और राहुल गांधी का तो एक एजेंडा बन चुका है कि कांग्रेस में युवाओं को ही लाना है ताकि युवा अब देश के लिए कुछ कर सकते हैं। और जो कि 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं गहलोत साहब, तो और अब तो लोग कहते भी कि रिटायरमेंट वाली एज है, शायद इसलिए उन्हें दरकिनार कर देना है। देखिए, ये बात सच है कि गहलोत के पास अब और ज्यादा कुछ अचीव करने को रहा नहीं। 3 बार वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहते नहीं है। तो ऐसे में उनके पास और ज्यादा अचीव करने को कुछ रहा नहीं। और सचिन पायलट से लेकर डोटासरा में यंग लीडरशिप दिख रही है। सचिन पायलट, माफ कीजिएगा, राहुल गांधी को, तो उन्हें आगे बढ़ाना लाजमी। लेकिन समझने वाली बात यह है कि अशोक गहलोत इतना आसानी से सब कुछ छोड़ दे, ये भी नहीं हो सकता। तो अब कांग्रेस को अपने आगे के मूव क्या लेने पड़ेंगे जिससे अशोक गहलोत को कम और सचिन पायलट, डोटासरा, जूली को ज्यादा आगे बढ़ाया जाए, वो आलाकमान को तय करना है। बिल्कुल। अब सवाल आपसे भी यही है, क्या लगता है आपको कि वाकई कांग्रेस की पार्टी में ये गुटबाजी चल रही है और दल बदल लिए गए हैं? क्या राय है आपकी इस पर? बताइएगा कमेंट में। पसंद आया हो ये वीडियो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम।
ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।